बहू जी, कल ही तेरी शादी हुई है और सर पे पल्ला नहीं डाला। बहुएं सर पे पल्ला डाल के रहती है। चल डाल पल्ला। जी मम्मी जी। पूरा पल्ला ढक, अगर तेरा पल्ला हटा ना तो इस घर से निकाल दूंगी। जी मम्मी जी। बहू मेरी बेटी के लिए नाश्ता लेकर आ। जी मम्मी जी। बहू मम्मी जी, आपने ही तो बोला था कि घूंघट नहीं हटना चाहिए। सही है, नाश्ता गिर गया चलेगा पर तेरा घूंघट नहीं हटना चाहिए। बहू जरा देख के आना तो श्वेता की बेटी कहाँ गई। जी मम्मी जी। कुछ दिख नहीं रहा, पल्ला हटाती हूँ। अगर पल्ला हटा तो घर से निकाल दूंगी। नहीं मम्मी जी चिल्लाएगी मुझे। छोड़ो, मुझे कहाँ ले जा रही हो? अरे ये अपनी बेटी नहीं है, आप ही ने तो कहा था पल्ला नहीं हटना चाहिए। सही, किसी और की बेटी लेके ही चलेगा, लेकिन तेरा घूंघट नहीं हटना चाहिए। एहे, रहा नहीं जाता। बहू ये लड़का कौन है? आपने तो बोला था घूंघट नहीं हटना चाहिए, मुझे लगा मेरा पति है। सही है, प्यार किसी और से कर ले, लेकिन तेरा घूंघट नहीं हटना चाहिए। कैसी सासू माँ है मेरी, ये घूंघट के चक्कर में तो। क्या आपको भी घूंघट लेना पसंद नहीं है तो कमेंट में जरूर बताना। जी गाड़ी एक नंबर है। पता है, पर गाड़ी किसी और की है। मेरी तुमसे हाथ जोड़ के विनती है, गाड़ी को कुछ मत करना। नहीं, आप मुझे ऐसा समझते हो। हाँ ठीक है। अबे पड़ोसन की औलाद, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, वो तूने घर पे एक नंबर बनाया है। हाँ पता है, तेरे बाप को मत सिखा, नजर मत लगा। हाँ निकल। काजू क्या है पड़ोसन की औलाद? इतनी अच्छी गाड़ी एक राउंड तो बनता है। अरे नहीं। अरे क्या डरती तू तेरे पति से? कुछ नहीं करेगा वो, चल घूम के आते हैं। अच्छा चल, पर चाबी? ये रही। चले। रुक, मेरी बहन को बुला ले। बुला ले। चले। नहीं मेरी मम्मी। हाँ बुला ले, तेरे मामा चाचा काका पूरे खानदान को बुला ले। नहीं मैं अकेली काफी है। चलो घूम के तो मजा ही आ गया। अरे इसका तो क्लच गिर गया। क्या? तुमने ध्यान से तो देखा था ना? ये देखो, सारी गाड़ी में 3 होते हैं, इसमें तो 2 ही है। हमें नहीं पता, तू चला रही थी, तू देख ले। मुझे नहीं पता। अरे क्या हो गया, ऐसी भेड़ बकरियों की तरह क्यों लड़ रहे हो? अरे तेरी बेबी ने ये गाड़ी का क्लच गिरा दिया। क्या? जी सॉरी। अरे गवार औरत, इसमें 2 ही पेडल होते हैं, ये ऑटोमेटिक गाड़ी है। क्या? पर तुम गाड़ी किसको पूछ के ले गए थे? इसने। क्या करूँ मैं, ये मेरी बीवी का। श्वेता काजू बच्चों जल्दी आओ। अरे क्या हो गया भैया? तुम लोगों को स्पीकर का बहुत शौक था ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए स्पीकर लेके आया हूँ। मैं तो दिन भर प्यार मोहब्बत इश्क के गाने सुनूंगी। मैं तो दिन रात एक्सरसाइज करूंगी। हम तो दिन भर डांस करेंगे। मैं भी भोजपुरी गाने सुनूंगा। मस्त बर्तन साफ हो गए, अब तो मैं गाने सुनूंगी। सारा काम हो गया, अब तो गाने सुनूंगी। अब तो सुबह हो गई, 2 दिन से तो ये लोग गाना सुन रहे हैं, अब तो मैं सुनूंगी। जब से स्पीकर आया तब से ये लोग मुझे गाने नहीं सुनने दे रहे। आज तो पूरे घर की लाइट उड़ा दूंगी। अरे ननन जी क्या बात? चलो बच्चों, ये तो चल बसी। मेरी बहन की आखिरी इच्छा पूरी कर देते। तूने दिल के राज़िबों संग मेरे ओ दिल। क्या आपको भी गाने सुनना पसंद है तो कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं आज शाम को पैसे लेने वापस आऊंगा। अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं मेरे पैसे वसूल करने के लिए गुंडे भेजूंगा। कहाँ से लाऊंगा शाम तक पैसे? ये गुंडा कुछ ज्यादा नहीं बोल गया? मजबूरी है, पैसे जो ले उससे। हम लोग कोई उसके पैसे खा के थोड़ी ना भाग रहे। अरे तुम लोग नहीं समझोगे। आप तो फालतू इतना सुन रहे थे, मारा था साले को। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब संभाल लूंगा। भाभी मुझे नहीं लगता भैया से कुछ होगा। आपके भैया तो मोती सीधे हैं। हर बार की तरह हमें कोई तिगड़मबाजी करनी पड़ेगी। मैं तो वही सोच रही हूँ कि क्या करे उस गुंडे का। आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने तेज दिमाग से सब कुछ सोच लिया है। देवर जी आपका प्लान काम तो करेगा ना? हाँ भाभी, जैसे वो गुंडा भैया से पैसे लेने आएगा, हम उस पर ये डाल के उसे दबोच लेंगे। हाँ। फिर उससे पूछेंगे कि तुझे तेरी जान प्यारी है या फिर पैसे। और अपनी जान तो सबको प्यारी होती है। बस फिर हो गया अपना काम। लगता है आ गया। मारो भाभी, अंदर ले चलो। चलो गोलू कहाँ है? चल जल्दी मेरे पैसे निकाल। ये देख के मुंह क्या फाड़ रहे हो? जल्दी गोलू को बुलाओ। भाभी ये आए तो फिर अंदर कौन है? चलो देखते हैं। सालों कुत्तों, मुझे क्यों मारा? भैया आप तुम सच्चे तो मेरे दुश्मन है, मुझे खाली धमकी देते हैं, मारते तो नहीं है। हे भगवान, ये हमेशा भैया ही क्यों फंस जाते हैं? एक नंबर तुझी कमर अच्छा शेकी शेकी। बाबा ये कौन है? ये कौन है? अरे ये सब छोड़ो, इन दोनों में से बताओ मेरी बेटी कौन है? मम्मी मैं हूँ तुम्हारी बेटी। नहीं ये तुमची मुलगी। मेरी 2 बेटी, मुझे पता है तुम बाहर कहीं गुल खिला रहे हो। अरे नहीं काजू, मुझे नहीं पता ये कौन है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तलाक चाहिए। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ, ये किसकी चोरी है? अरे बहू, ये मेरी मुलगी है बुरी। बुरी? ढूंढे तू? अरे तेरी बुरी, अरे तेरी ये बुरी के चक्कर में हम दोनों में दूरी हो जाती है। माफ कर। कचला ली तू इकड़ा? अरे इकड़ा तिकड़ा मत कर, क्या काम है वो बोल। अरे बहू, ये मेरी लड़की को ना वो बावला चाहिए, इसलिए इधर आई है। भावला? अरे ये बावला नहीं, टेडी बियर है। काजल दे दो इसको और भगाओ। हाँ ले रे पप्पा भावला। हाँ चाल लवकर, नहीं तो बहुत चावल आपल्याला। चल। हे भगवान, कहाँ से आ जाते ये लोग? क्या आपको भी लगता है अपने जुड़वा होते? कमेंट में जरूर बताना। क्या हो गया आपको? और आप रो
क्यों रहे हो? भाभी मैं इस साल फिर से फेल हो गया। क्या? हाँ भाभी, अब तो भैया मुझे जान से मार देंगे। चुप हो जाओ, आगे रोने से क्या होने वाला है? मुझे बहुत डर लग रहा अरे है। अब चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। आपके आइडिया से भैया थोड़ी मुझे छोड़ देंगे। आपके भैया आपको हाथ भी नहीं लगाएंगे, बस मैं जैसा बोलती हूँ वैसा करना। अच्छा ठीक है। अरे भाभी बताओ तो सही, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे आप आओ मेरे पीछे। अब तो बता दो हम लोग करने क्या वाले हैं? अरे अब इधर आओ। बोलो। चलो छत से नीचे कूदो। अरे भाभी आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरा मतलब है कि आपको छत से नीचे कूदने का नाटक करना पर है। उससे क्या होगा? उससे आपके भैया को लगेगा कि आप फेल होने के डर से कूदने जा रहे हो, तो फिर वो आपको माफ कर देंगे और आपकी पिटाई भी नहीं होगी। क्या मस्त आइडिया दिया आपने। एक्टिंग शुरू करो, तुम्हारे भैया आते ही होंगे। हाँ ये भैया मुझे कूदने से रोक तो लेंगे ना? आ गए तुम्हारे भैया, एक्टिंग शुरू करो। हाँ। देवर जी नहीं, फेल हो गई तो क्या हुआ, इतनी सी बात के लिए आप जान दे दोगे? अरे ये क्या करने जा रहा है? भैया वो मैं 10वीं फेल हो गया हूँ ना, तो मैं छत से कूदने जा रहा हूँ। छोटे ध्यान से कूदना, कहीं तू बच ना जाए। हाँ। अगर तू नहीं कूदा तो मैं तुझे फेंक दूंगा, कूद। अरे भैया ये आप क्या बोल रहे हो? सालो जब तुम प्लान बना रहे थे ना तब मैंने सब कुछ सुन लिया था। अच्छा तो ये बात है, भैया सॉरी माफ कर दो। अब तो तू कूदेगा। भाभी बचाओ, कहाँ फंसा दिया? अरे भाभी ये अंगूठी। हाँ देवर जी, वो आज हमारी एनिवर्सरी है, तो मैं आपके भैया के लिए गिफ्ट लाई हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप देने जा रहे थे? हाँ। अरे भाभी इतने सिंपल तरीके से भी कोई गिफ्ट देता है क्या? तो फिर कैसे देते हैं? चलो मैं बताता हूँ। ये लो भाभी, ये रहा भैया का टिफिन। मैं समझी नहीं। अरे भाभी आप ये अंगूठी इस खाने में छुपा देना। अच्छा। हाँ फिर भैया जैसे ऑफिस में खाना खाएंगे तो उन्हें ये अंगूठी मिलेगी। हाँ देवर जी समझ गई मैं, तब उन्हें सरप्राइज मिलेगा। हाँ। हाँ लाओ। ए जी ये लो टिफिन। हाँ हाँ ध्यान से खाना, आज स्पेशल बनाया है। हाँ हाँ, पता है कितना अच्छा खाना बनाती है। ठीक है बाय। अरे यार कौन खाएगा इसका बेस्वाद खाना? एक काम करता हूँ, कुत्ते को डाल देता हूँ। भाभी देखना भैया आते ही कितने खुश हो जाएंगे। लगता है आ गए। ए जी आ गए आप, बोलो कैसा लगा खाना? हाँ मैं तो उंगलियां चाटते रह गया। हाँ पर आपको कुछ मिला नहीं खाने में? नहीं तो क्यों क्या हुआ? भैया भाभी ने आपके लिए टिफिन में चांदी की अंगूठी रखी थी। क्या? हाँ आप खा तो नहीं गए? नहीं मैंने तो खाना खाया ही नहीं। क्या? इसका मतलब तुमने खाना फिर से कुत्तों को डाल दिया। बेबी वो सब छोड़ो, अंगूठी। अंगूठी गई भाड़ में, आज तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं इतनी मेहनत से बनाती हूँ और तुम कुत्ते को डाल देते हो। ए भगवान, ये सरप्राइज तो भैया पर ही भारी पड़ गया।